हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज सीडीपी माराथन क्लास को आपण मानक स्वागत। तो आज क्लास रे हम डिस्कशन करबा टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन जहाँकि आपण मानक निश्चित भाव में आगामी स्पेशल ओटीटी ता सहित आपणकर एसएसटी रो एग्जाम पई बहुत बहुत हेल्पफुल करिवो। तो सबू बछा बछा प्रश्न ये गोटे भिडियो ही पाइबे जो थी कि देखिए आप निश्चित भाव में सीडीपी 30 रु 30 आनीपारे। तो निश्चित भाव में परीक्षा को जीवा आगु क्लास टी देखिक जातु। तो जदि आपण मानक ये भिडियोटी भल लगे निहाती भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित सेयार करेंगे और जो पिला मान की चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो चलतु डेरी नक आज क्लास टी को आरंभ करवा। तो प्रथम प्रश्न अच्छी शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 रे केउ धारा अनुजाई कौन सी शिशु को शारीरिक दंड बा मानसिक निर्यातना दिज्व ना। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अनुसार तो क्यों धारा उल्लेख कराई शिशु को कौन सी शारीरिक बा मानसिक दंड दिज्व ना। तो यार सठिक उत्तर कौन हम ना, यार सठिक उत्तर आपंकर ऑप्शन नंबर डी धारा 17(1) रे कहुई। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा। परवर्ती प्रश्न देइछि पिला माने बगीचारे काम करुथबा बेले पढ़िथिबा पाठर प्रयोग करूचंती कि नाही जानिबा पई केउ प्रकार मूल्यांकन करा जाय। तो पिला माने बगीचारे काम करुथबा समय रे से जो पाठटा पढ़िचंती ताकू से कार्य रे लगाउचंती कि नाही। तो एइरे जानिबा पई हेले केउ प्रकार मूल्यांकन करा जिवो, गठनमूलक ना निदानात्मक ना व्यवस्थान ना समाप्ति सूचक। तो सठिक उत्तर कौन हम ना, सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर ए गठनमूलक। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी विद्यालयर वक्तृता प्रतियोगिता रे कृतित्व हासिल करिथिबा पिलार विवरणी लिपिबद्ध करबा निमंते केउ निर्दिष्ट साधन व्यवहार करि हेबो। तो ऑप्शन भितर आपनकर सठिक उत्तर कौन आसीबो ना, सठिक उत्तर हो देखो ऑप्शन नंबर बी चेकलिस्ट। तो परवर्ती प्रश्न होउची शिक्षा हेउची सुस्थ शरीर मध्य सुस्थ मस्तिष्कर सृष्टि। एक कथा किए कहिथिले शिक्षा हेउची सुस्थ शरीर मध्य सुस्थ मस्तिष्कर सृष्टि, एक कथा किए कहिथिले। तो यार सठिक उत्तर कौन आसीबो ना, ऑप्शन नंबर सी देखंतु अरिस्टोटेल हेजबो एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी शिक्षण कार्यभित्तिक पंथा होउची कौन। तो शिक्षण कार्यभित्तिक पंथा, तो पंथा कौन ना, पंथा होउची कौन बहु प्रकार शिक्षण पद्धतिर समारोह है एक निर्दिष्ट बा केतक शिक्षादान पद्धतिर समारोह हेब नहीं। तो यहाँ अच्छी किंतु बेस्ट हम कौटा आपंकर ना बहु प्रकार शिक्षण पद्धतिर समारोह आम पंथा बोली कही था। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी शिक्षार्थी मानक मध्य सृजनात्मक चिंतन वृद्धि करने शिक्षक किभली प्रश्न पचार उचित। तो पिला मानक मनरे सृजनात्मक चिंतन वृद्धि करने हेले शिक्षक केउ प्रकार प्रश्न पचार उचित। तो सठिक उत्तर कौन हम ना, ऑप्शन नंबर ए हम ये राइट आंसर मुक्त और दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न पचार उचित। तो ए हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी बहुस्तर शिक्षा कौशल प्रस्तुति कला बेले निम्नलिखित केउ दिग प्रति दृष्टि देवा आवश्यक। तो बहु श्रेणी बा बहुस्तर शिक्षा कौशल प्रस्तुत कला बेले केउ दिग प्रति दृष्टि देवा आवश्यक। तो यार सठिक उत्तर कौन आसो ना, श्रेणी संगठन रहिबो, शिक्षण उपकरण व्यवस्था रहिबो, शिक्षण परिस्थिति पई योजना रहिबो। ताले उपरोक्त समस्त राइट आंसर। तो डी हबो एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कहा मतरे अभिज्ञता और प्रशिक्षण द्वारा आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण। देखो ये प्रश्न परीक्षा बारंबार आसुछि। तो आराम से आपने सठिक उत्तर कौन हम करंतु। तो कहा मतरे अभिज्ञता और प्रशिक्षण द्वारा आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण। तो ये गेट्स कही जदि केवल अभिज्ञता पचार ताले कौन मारे कैवलिन मारे, केवल अभिज्ञता पर पचारे कैवलिन मारे। तो स्किनर कही तो जानी आपंकर प्रगतिशील और पुनर्बलन युक्त आचरण परिवर्तन ही शिक्षण कथा स्किनर कही। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी प्रयत्न प्रमाद शिक्षण तत्वर प्रवर्तक किए। प्रयत्न प्रमाद शिक्षण तत्वर प्रवर्तक किए।
तो देखो स्किनर है आपंकर यांत्रिक अनुबंध तो निश्चित भाव में मन रखु गोटे आसवे प्रश्न स्किनर है यांत्रिक अनुबंध पावलोव है आपंकर कौन क्लासिकल कंडीशन जो आम कहते कौन अनुबंधित बा अनुबंध आम कहते थंडाइक रही आपंकर कौन ना थंडाइक है आपंकर प्रजनन प्रमाद आ कोहलर है आपंकर अंतर्दृष्टि मन रखिए कोहलर है अंतर्दृष्टि तो कोहलर क्या परीक्षा करते तो कोहलर करते आपंकर सिंपाजी पर कोहलर करते सिंपाजी पर पावलोव करते कुकुर कुकुर मांस घंटा ये सब नहीं परीक्षा करते स्किनर करते क्या पारा उपर नहीं आउ थंडाई करते प्रथम करते हूँ बिराड़ी तापर मूषा उपर नहीं तो परवर्ती प्रश्न अच्छी श्रवण बाधिता पिला क्षेत्र में केउ उक्ति ठीक है तो श्रवण बाधिता पिला क्षेत्र में केउ उक्ति ठीक हे तो 3 नंबर सठिक उत्तर कौन आसो देखु ना जो देखिए ब्रेल पुस्तक पढ़ा दबा यहाँ हूँ आपंकर कौन दृष्टिबाधिता पिला झरका निकट बस यहाँ है दृष्टिबाधिता पिला कथा कहवा शिखेबा उचित नुह कौन यहाँ तो भूल हम ताले ऑप्शन नंबर ए ही आप ठीक अच्छी बाक श्रवण विशेषज्ञ द्वारा चिन्हट तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आम राज्य में बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम केतोटी भाषा पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत कराई देखो बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम आपंकर 2007-8 मसीह कार्यकारी हो प्रथम हूँ 10टी भाषा पुस्तक प्रस्तुत कराइला तो बर्तमान सुधा आपंकर केतटा 21 भाषा तो परवर्ती प्रश्न अच्छी बालिका शिक्षा निमंते आम राज्य में क्यों पदक्षेप ग्रहण कर देखो बालिका मानक शिक्षा क्षेत्र में उन्नति आने छात्र निवास निर्माण कराऊँगी जोटा आम कहते केजीबी विद्यालय कस्तूरबा गांधी विद्यालय ताकू निर्माण कर सहित प्रारंभिक स्तर में बालिका शिक्षा निमंते जातीय कार्यक्रम सब कर सबुड़ कार्यक्रम रोचे ऑप्शन नंबर डी हम ये राइट आंसर तो परवर्ती प्रश्न अच्छी शिक्षा अधिकार अधिनियम केबेठारु आम राज्य में कार्यकारी हुई आसुची तो मन रखिए आगे आईन प्रणयन होता के 2009 शिक्षा अधिकार आईन प्रणयन है 2009 कार्यकारी कला 2010 केवल जम्मू काश्मीर को छाड़देले भारतर समस्त राज्य में कार्यकारी हो 2010 एप्रिल 1 रु तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्यों शिक्षार्थी मानक समृद्धीकरण व्यवस्था करा जाए तो समृद्धीकरण शिक्षा व्यवस्थाटा आप जानते प्रतिभावान शिक्षार्थी मानक करा जाए तो बी हम ये राइट आंसर तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्यों संगठनवादर वास्तवता ज्ञान और शिक्षण ये 3टी मुख्य धारणा पर पर्यवेसित मौलिक संगठनवाद ना सामाजिक संगठनवाद ना सांस्कृतिक संगठनवाद ना कौन नुहे देखो आपंकर मौलिक संगठनवाद प्रवक्ता है किए भन ग्लासरफेल्ड आ सामाजिक संगठनवाद बा सांस्कृतिक दुईटा आप कंबाइन अच्छी किए अच्छा ना भाई गोष्ठी अच्छा तो क्यों संगठनवाद ज्ञान वास्तवता शिक्षण ये सब मुख्य धारणा आवश्यक तो यहाँ हूँ सामाजिक संगठनवाद तो बी हम ये राइट आंसर तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी एक दृश्य श्राव्य उपकरण तो देखी हम शुणी हम तो या भर कंप्यूटरटा आप देखु तो सी हम राइट आंसर तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मानसिक अनग्रसर पिला मानकर बुद्धिआंक केते तो आईक्यू हूँ मानसिक अनग्रसर पिला मानकर आईक्यू केते ना 75 कम रहिबो तो डी हम ये राइट आंसर तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी बाह्य अभिप्रेरणा नुहे बाह्य अभिप्रेरणा नुहे माने कोन अंत अभिप्रेरणा कोटा या भितर ना पुरस्कार प्रशंसा स्वीकृति ये 3टा हूँ आपंकर बाह्य अभिप्रेरणा कि आग्रहटा मन भितर आसो अंतर भितर आसो तो यहाँ हूँ गोटे बाह्य अभिप्रेरणा नुहे तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्या द्वारा शिक्षार्थीर आचरण में परिवर्तन होता है पूरा इजी अच्छी आप जानते शिक्षण द्वारा कौन हम ना शिक्षार्थीर आचरण में परिवर्तन आसो तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी पर्यवेक्षण माध्यम शिक्षण मूल्यायन एक साधन अटे पर्यवेक्षण माध्यम शिक्षण मूल्यायन गोटे साधन घटनावलीर विवरणी रहिबो रेटिंग स्केल अच्छी चेकलिस्ट अच्छी तो सबुड़िक अच्छी तो उपरोक्त समस्त राइट आंसर तो परवर्ती प्रश्न अच्छी चेन्नईर पूर्व नाम हूँ डेस यह क्यों प्रकार प्रश्न एथिरे कौटी ऑप्शन अच्छी कि यहाँ विकल्प ना ताने दी विकल्प कि बहु विकल्प हेनी तो मुक्त उत्तरमूलक हेनी तो कहीं यार गोटे निर्दिष्ट उत्तर अच्छी चेन्नईर पूर्व नाम कौन यहाँ हूँ गोटे समापनमूलक प्रश्न तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी एक समस्या भित्तिक कार्यक्रम
ଯାହାକି ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ପ୍ରକଳ୍ପ ହିଁ ଆସିବ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟମୂଳକ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ନା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଲି କହିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁଟା ଏକ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ଦିନ ବେଳେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ତ୍ୟାଗ କରେ, ୟାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ବାକି ଚେରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଜଳର ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ, ଗୋଟେ କାଗଜକୁ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ୟାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ହୋଇପାରିବନି, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ୟାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏ ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁ ମନରେ ଭୟର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? ଭୟର ବିକାଶଟା ଆସିବ କେତେ ବର୍ଷରେ? ନା ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ମନରେ କ'ଣ ନା ଭୟର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତ ବି ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପୁନର୍ବଳନଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଆସିଥିଲେ। ତ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ଗେଟ୍ସ ମାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପୁନର୍ବଳନଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ ପଚାରିଲେ ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନା ସ୍କିନର ଅପସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆଉ କ୍ୟାଭଲିନ୍ କେବଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁଟି ସଂଗଠନବାଦର ଶୈକ୍ଷିକ ନିହିତାର୍ଥ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ସଂଗଠନବାଦର ଶୈକ୍ଷିକ ନିହିତାର୍ଥ ନୁହେଁ? ତ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂଗଠନବାଦର ଶୈକ୍ଷିକ ନିହିତାର୍ଥ ନୁହେଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ବିକାଶ ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ବୟସରେ ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷିପ୍ର। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ବିକାଶ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ବିକାଶ କେବଳ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହୁଏ, ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ଟିକେ ଭୁଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ବଂଶାନୁଗୁଣ ସହିତ ପରିବେଶ ଆସିବ। ତ ବିକାଶ ଉଭୟ ପରିବେଶ ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନିହିତାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, এইটা আপনার ভুল ଅଛି। তারপরে ଅଛି বিকাশ এক নির্দিষ্ট ধারায় গতি করিଥାଏ, এইটা भी ঠিক ଅଛି। তো পরবর্তী প্রশ্ন ଅଛି নূতন ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক পড়িবা পাই পিলামানଙ୍କର দক্ষতা ଅଛି জানিবা কেউ প্রকারର মূল্যায়ন? নূতন ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক পড়িবা পাই পিলামানଙ୍କର দক্ষতা ଅଛି କି নাই জানিবা। তো এটি কোন করছন্তি আমি কিছু আমি গঠনমূলক হবনি, সমাপ্তি সূচক নুহে কি নিদানাত্মক নুহে, এটা হচ্ছে ব্যবস্থান মূল্যায়ন। তো এ হব এটি রাইট আনসার। তো পরবর্তী প্রশ্ন ଅଛି মস্তিষ্ক পক্ষঘাত পিলাଙ୍କ নিমন্তে কেউ পদ্ধতিরে শিক্ষাদানর আবশ্যকতা ଅଛି? তো মস্তিষ্ক পক্ষঘাত পিলাମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ବେଷ୍ଟ ହେବ ଏଠି। ତ ବି ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗଣିତ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଗଣିତ ଶିଖାଇଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥାଏ, ଏହା ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କର କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ତ ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନିଟା ନିୟମ ଥିଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ, ପରିଣାମ ନିୟମ, ତା ଭିତରୁ ଯଦି ପିଲାଟି ଗଣିତ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରି ଶିଖେଇବା ତ ସେ ଶିଖିବନି ବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେବନି। ଏ ଯଦି ପିଲାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆଦୌ ବି ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁଟି ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ? ତ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? କେଉଁଟି ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଅନେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକ ସମୟ ବିନିଯୋଗର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ତ ଡି ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ମତବାଦର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ମତବାଦର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ BF ସ୍କିନର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁଠାରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଲଜ୍ଜା ଆଦି ଆବେଗର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁଠାରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଲଜ୍ଜା ଆଦିର ଆବେଗର ବିକାଶ ହେବ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହୋଇଥିବା ବଂଶାନୁଗୁଣର ନିୟମ ନୁହେଁ? ତ ମାଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହୋଇଥିବା ବଂଶାନୁଗୁଣର ନିୟମ ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅସାମାନ୍ୟତା ନିୟମ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ
ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟର ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟର ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ରୋଗ୍ରସ୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ? ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ? ତ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀ ଦେଇଛି। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ତ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀ କଥା କହିନି ନା, ତ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହିଛି। ପୃଥକ କରାଯିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ପୃଥକ କରାଯିବ? ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏଇସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ରେ ଅଛି, ଅଲଗା, ପୃଥକ, ଦୁର୍ବଳ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପିତାମାତା ସହଭାଗିଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ବାକି ଅପସନ୍ ଠାରୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ କନଭେନସନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ UNCRC ଅନୁଯାୟୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଶିଶୁର କେଉଁ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଯେଉଁ UNCRC ତ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ କନଭେନସନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ତ ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାଟା ଶିଶୁର କେଉଁ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛି? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାର କ'ଣ? ତାର ବିକାଶର ଅଧିକାର। ତ ବି ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳପ୍ରଦ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପାଦାନ। ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣର କେତେକ ପ୍ରକାର ଅଭିପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ଉଚିତ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଏହି ଉକ୍ତିଟି କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କେଲି କହିଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଅଭିପ୍ରେରଣା ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ 24ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ନା କେବି ମେଡସନ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେବି ମେଡସନ୍ କ'ଣ ହେଲେ ନା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ 24ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁଟି ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ ନୁହେଁ? ତ ଅପସନ୍ ଭିତରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତ ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ନିୟମ ନୁହଁ। ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଡେସ୍ ପୂରଣ ଦେଇପାରିବେ ଆମେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି? এইটা হচ্ছে আপনার কোণ না সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার উভয় শিক্ষক রহবে, সাধারণ শিক্ষক আর সম্বল শিক্ষক। তো পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে, থন্ডাইঙ্ক প্রস্তুতি নিয়মক অন্য অর্থে জাঁয়া কোণ যেটা তাঁর প্রস্তুতি নিয়ম সেইটা হচ্ছে কোণ অভিপ্রেরণা নিয়ম। তো এ হব এটি রাইট আনসার। তো পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে, কেউটি শিক্ষণ কার্যর গুণবলীর অন্তর্ভুক্ত নুহে? তো কোটা আনন্দদায়ী রহব, আহ্বানমূলক রহব, ଆଉ ଏକାଧିକ କ'ଣ କୌଶଳ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିବନି। ତ ବି ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁଟି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କେଉଁଟା ହେବ ନା ଆକାଂକ୍ଷାର ସ୍ତର ହେବ। ତ ଡି ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ତ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପଚାରିଛି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଗ୍ରହ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ? ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ନୈତିକ ଆଚରଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ତ ଅପସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ନୈତିକ ଆଚରଣଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ। ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବହୁଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ତ ବହୁଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କେଉଁଟା? এই ଯେଉଁ ଗତି ଯୋଜନା ରହିଲା ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏ ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ, ନା ପ୍ରଗତିପତ୍ର, ନା ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା, ନା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ? କେଉଁଟା ଅଲଗା ଅଛି? ପ୍ରଗତିପତ୍ରଟା ରହିଛି। ବି ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ
तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउ कथाटी विकास संपर्कित नुहे केउ कथाटी विकास संपर्कित नुह तो विकास गोटे निरवच्छिन्न अटे यह पारस्परिक क्रियार उत्पत्ति यह आनुक्रमिक धारा अवलंबन करें कि क्रमवर्धनशील नुह यहाँ आपंकर भूल अच्छी। तो परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न देती निम्नोक्त मध्यरु केउटी त्रिपरिसर विशिष्ट पाठ्य उपकरण अटे त्रिपरिसर विशिष्ट पाठ्य उपकरण कौटा ना कांथ कलापटाटा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्नोक्त केउ शिक्षण तत्वटी उद्दीपक अनुक्रियार संबंध दृढ़ीभूत करुछि केउ शिक्षण तत्वटी उद्दीपक अनुक्रियार संबंध दृढ़ीभूत करुछि शास्त्रीय अनुबंध ना क्रिया प्रसूत अनुबंध ना प्रयत्न प्रमाद शिक्षण ना आपको देखिए अंतर्दृष्टि शिक्षण। तो सठिक उत्तर कौन आसो ना सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर ए शास्त्रीय अनुबंधन। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मनुष्यर केउ लक्षणटी वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है केउ लक्षणटी वंशानुक्रमिक द्वारा निर्धारित होता है। तो सठिक उत्तर कौन आसो ऑप्शन नंबर बी ता स्वभावटा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी मानसिक अनग्रसर पिलार लक्षण अटे तो से सामाजिक अक्षमता साधारण बौद्धिक कार्य अत्याधिक भाषागत विकास तापर देखिए उपरोक्त मध्य कौन नुहे। तो देखो भाषागत अत्याधिक भाषागत विकास आसबनी कहीं से मानसिक अनग्रसर पिला एत भाषा ज्ञान आसबनी साधारण बौद्धिक कार्य नुह से सामाजिक अक्षमता रही ठीक हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी संबित कारक संबित कारक पेरक दे दीजिए तो यहाँ कौन हम ना संबित कारक। तो संबित कारक पर्यायर बयस सीमा फास्ट हूँ आपंकर संबित कारक पर्याय बौद्धिक विकास तो जन्म 2 वर्ष पर्यंत तो ऑप्शन नहीं 1.5 वर्ष ऑप्शन एरिया चूज करेंगे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउ नियम अनुसार प्राथमिक स्तर में निरंतर सामग्रिक मूल्यांकन बाध्यतामूलक अटे केउ नियम अनुसार प्राथमिक स्तर में निरंतर सामग्रिक मूल्यांकन बाध्यतामूलक अटे। तो सठिक उत्तर आसो कौन ना RCFC एक्ट 2009 अनुसार। तो बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी भारतीय संविधान केउ धारारे तपशिलीभुक्त जाति और जनजाति मानू सामाजिक न्याय और समस्त प्रकार शोषण मुक्त सुविधा प्रदान करा जाउछि धारा 41 ना 45 ना धारा 46 ना धारा 343। तो सामाजिक न्याय तपशिलीभुक्त जाति और जनजाति जो SC ST मानक तो सठिक उत्तर कौन आसो ना ऑप्शन नंबर सी धारा 46। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी शिक्षण प्रक्रिया सहित संपर्कित नुहे उद्देश्य धारावाहिकता उपयोजन ना स्वयंक्रिय आचरण। तो सठिक उत्तर हम कौन ना ऑप्शन नंबर डी स्वयंक्रिय आचरण। तो परवर्ती प्रश्न देछि केउटी पियाजेंक बौद्धिक विकास सह संपर्कित नुहे अंतर्ग्रहण प्रतियोजना प्रमाणीकरण ना समतुल्यता केउटा पियाजेंकर बौद्धिक विकास सहित संपर्कित नुह बोली पचार। तो सठिक उत्तर आसो ऑप्शन नंबर सी प्रमाणीकरणटा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी जो शारीरिक शक्ति कार्य संपादन करने को प्राणी को क्रियाशील करे ताहा केउ नाम परिचित ताहा हूँ कौन ना आवश्यकता मन रखिए ऑप्शन नंबर कौन आसो डी आसो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मायोपिया शब्दटी केउ प्रकार पिलांक पई संश्लिष्ट मायोपिया शब्दटी देखो मायोपियाटा हूँ कौन दृष्टिबाधिता पिला मानक पई। तो सी आसो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम आम राज्य में केबे आरंभ होता तो ये क्वेश्चन आम डिस्कसन कर 2007-8 मसीहा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी ठीक नुह विकास एक जीवनव्यापी प्रक्रिया ये उक्ति आपंकर ठीक अच्छे ना भूल अच्छी ठीक अच्छे। तो विकास सर्वदा समान भाव घटी थाए ये ऑप्शन भूल अच्छी सबुबले समान भाव घटब ना विकास व्यक्तिकेन्द्रिक रहा सहित परिपक्वतार विकास अंत घटब ना ताले बीटा आपंकर ठीक नहीं बाकी सब ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आप देखु अभिप्रेरणा निम्नोक्त केउ प्रक्रिया अटे। तो अभिप्रेरणाटा हूँ गोटे कौ प्रकार प्रक्रिया ना गोटे मानसिक प्रक्रिया हम ये हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी सृजनशील शिक्षार्थी को चिन्हिबा पई शिक्षक केउ प्रकार प्रश्न पचारिबा उचित सृजनशील पिला मानकु चिन्हिबा पई शिक्षक केउ प्रकार प्रश्न पचारिबा उचित ना विक्षिप्त चिंतन। तो यह आसीबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी समस्यायुक्त शिक्षार्थी मानक ठारे केउ गुण देखा दिबो। तो पाठ प्रति से अनाग्रह सृष्टि करेंगे मानसिक अस्थिरता रे समयोजनार अभाव रपरक्त सबुगुड़िक
समस्यायुक्त शिक्षार्थी मानकर गुण। तो परवर्ती प्रश्न देती डिस्केसिया क्या सह संबंधित। तो डिस्केसिया हूँ आपंकर कौन पठन विकार सहित संबंधित। तो यह बटी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए। जदि आपण मानक ये क्लास टी भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करेंगे एवं जो पिला माने कि चैनल को प्रथम थर विजिट करुँच चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो फ्रेंड्स आज पे एतिकी। जय जगन्नाथ जय हिंद।